हेलो स्टूडेंट, ये हमारा वनडे एग्जामिनेशन के लिए वीडियो है। और आज जो हम तुम्हें सिखाएंगे वो क्या सिखाएंगे, सेल के भीतर पाए जाने वाले केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में सिखाएंगे। यानी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो शरीर को बनाने वाली कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के बारे में पूर्ण रूप से तुम्हें सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो ठीक है। केंद्रक की खोज जिस साइंटिस्ट ने की, इस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। जैसे ये सेल बनी हुई, इस सेल के चारों ओर ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर ये साइटोप्लाज्म है, बीच में सेंटर न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, यानी यही केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। ये जो न्यूक्लियस है, ये सेल के भीतर जितने भी रासायनिक कार्य होते हैं, जितने भी भौतिक कार्य होते हैं, सब पर अपना कंट्रोल लगता है। यानी ये सेल का मास्टर है, ये कंट्रोलर सेंटर ऑफ सेल है, ये सेल का नियंत्रक है। तो यहाँ लिखा है कंट्रोलर सेंटर ऑफ सेल। तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रक है। अगर हम इस केंद्रक के अंदर स्टडी करें तो ऐसी धागे जैसी रचना पाई जाती है। ये जो धागे जैसी रचना पाई जाती है इनको क्रोमैटिन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, ये क्रोमैटिन क्या है? इस क्रोमैटिन को बनाने का काम जो रसायन करता है, उस रसायन को हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये डीएनए एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा होता है, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों आपस में मिलकर जिस रासायनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस रासायनिक पदार्थ को क्रोमैटिन कहते हैं। चलो, केंद्रक के भीतर क्रोमैटिन बन गई। केंद्रक के भीतर एक छोटा सा सेंटर पाया जाता है। इस सेंटर को केंद्रिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, अंदर इसके क्रोमैटिन है। ये जो क्रोमैटिन है, इसी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। यानी केंद्रक के भीतर गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की संख्या सेल के केंद्रक के भीतर अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती। जैसे मानव है, उस मानव के कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती, 23 पेयर, ये 23 जोड़ी होती। ऐसे ही एक क्रोमोसोम को हमने बोर्ड पर बना दिया। इस क्रोमोसोम में 2 धागे दिख रहे हैं। ये दोनों धागे पहले पतले होते हैं। जब पतले होते हैं तो इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। लेकिन बाद में ये दोनों धागे काफी मोटे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। अब इनको क्रोमैटिड कहते हैं। यानी इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड पाए जाते हैं। एक क्रोमैटिड ये है, एक क्रोमैटिड ये है। ये दोनों क्रोमैटिड एक सेंटर पर जुड़े होते हैं। जिस सेंटर पर जुड़े होते हैं उस सेंटर को सेंट्रोमियर कहते हैं। इन सब पार्ट के फंक्शंस हैं, लेकिन वनडे एग्जाम में इतना डिटेल नहीं बताया जाता है। इसमें छोटे छोटे सरल क्वेश्चन आते हैं, भाई ऐसे ही सीखते चलोगे। इसी क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम माता पिता से संतान में आता है। जैसे 46 क्रोमोसोम पिता में और 46 क्रोमोसोम माता में। संतान में आने के लिए गैमीट बनाते हैं दोनों, तब गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो 23 गुणसूत्र पिता से, 23 गुणसूत्र माता से, यह संतान को प्राप्त होता है। इसी गुणसूत्र पर जीन होते हैं। ये जीन क्या है? ये वो रासायनिक पदार्थ हैं जो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जो माता पिता के लक्षण को संतान में ट्रांसफर करते हैं। ये जीन होते हैं। अभी हमने पढ़ाया कि इस केंद्रक के भीतर केंद्रिका पाई जाती है। ये देखो, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का फंक्शन है, वो केंद्रक के भीतर कुछ रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अगर हम स्टडी करें तो इस केंद्रक द्रव्य के अंदर आरएनए भी पाया जाता है। जैसे यहाँ हमने बताया डीएनए पाया जाता है, ऐसे आरएनए पाया जाता है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। इतने प्रकार के रसायन से, यानी क्रोमैटिन से, जो डीएनए से बना है, हिस्टोन प्रोटीन से बना है, न्यूक्लियोलस तथा आरएनए, ये सारे केमिकल्स इस केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। हम थोड़ा डीएनए को डिटेल करते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए को बनाने का काम जो इकाइयां करती हैं हमको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए को बनाने की इकाई है। ये न्यूक्लियोटाइड 2 रसायन से बने होते हैं।
एक को न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं और दूसरे को हम फास्फेट मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं इनको बनाने का काम दो रसायन करते हैं, एक को नाइट्रोजन क्षार कहते हैं और दूसरे को 5 कार्बन युक्त शर्करा कहते हैं। ऐसी शर्करा का नाम है डीऑक्सीरिबोस शर्करा। ये जो नाइट्रोजन क्षार है डीएनए में, ये 4 प्रकार का होता है। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। ये 4 प्रकार के क्षार डीऑक्सीरिबोस शुगर से जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड फास्फेट से जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। ऐसे 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण होता है। ये डीएनए वो रसायन है जो गुणसूत्र का निर्माण करता है। इस डीएनए की पूरी रचना की एक ऐसा है भौतिक रचना, रासायनिक रचना, जिस साइंटिस्ट ने समझाया उनका नाम वाटसन और क्रिक। 1953 में इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया और बताया डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना। इस कार्य के लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने बताया कि एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के 2 बांड द्वारा जुड़ा हुआ है और ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के 3 बांड द्वारा जुड़ा हुआ है। इन्हें क्षार युग्म कहते हैं, बेस पेयर कहते हैं। इन्हीं क्षार युग्म के बहुलकीकरण से डीएनए बना। यानी डीएनए को बनाने का काम 2 प्रकार के क्षार युग्म करते हैं, 2 प्रकार के बेस पेयर करते हैं। ये डीएनए के बारे में इतनी बातें हो गई। अब थोड़ी बातें हम करेंगे आरएनए के बारे में। रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोन्यूक्लिक एसिड में जो शर्करा पाई जाती है वो रिबोज होती है। यहाँ देखो डीएनए में डीऑक्सीरिबोज होती है। इस आरएनए में रिबोन्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं उसमें थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। देखो 2 अंतर हो गए। ये जो आरएनए होता है इसकी इकाई को रिबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये रिबोन्यूक्लियोटाइड जो हैं ये पॉलीमराइजेशन करके, बहुलकीकरण करके एक लंबी चेन बनाते हैं, उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से आरएनए बना होता है, इसमें 2 चेन नहीं होती। और देखो इसमें शर्करा रिबोज होती है और थाइमिन नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर यूरेसिल होता है। ये डीएनए और आरएनए में अंतर हो गए। आरएनए कई प्रकार के होते हैं, हम इन्हें राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये कोशिका द्रव में पाए जाते हैं और कोशिका द्रव में पाए जाने वाले राइबोसोम का निर्माण करते हैं। दूसरे होते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं ये इस न्यूक्लियस में डीएनए से उत्पन्न होते हैं और डीएनए के मैसेज को कोशिका द्रव में पहुंचाते हैं। उसी मैसेज के अनुसार कोशिका कार्य करती है, इसीलिए हम इनको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या हो गया? जैसे अभी हमने कहा डीएनए से आरएनए उत्पन्न होता है और डीएनए के मैसेज को कोशिका द्रव में पहुंचाता है, हम उसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। उस मैसेंजर आरएनए पर ऐसे संकेत होते हैं जिस संकेत के अनुसार रासायनिक क्रिया करके कोशिका द्रव में प्रोटीन बनानी है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए। उस अमीनो एसिड को मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाने का काम जो आरएनए करता है वो ट्रांसफर आरएनए। यानी ये तीनों प्रकार के आरएनए जब मिलते हैं तभी कोशिका के भीतर प्रोटीन का निर्माण होता है और उसी प्रोटीन से हमारे शरीर पर लक्षण छपते हैं। यानी डीएनए आरएनए को बनाता है। अगर डीएनए आरएनए को बनाता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखो ये जो आरएनए है ये डीएनए से उत्पन्न होता है, इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हिंदी में इसको लिप्यंतरण कहते हैं। इतनी बातें केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। अभी तुमने न्यूक्लियस की स्टडी कर ली, यानी सेल की स्टडी कंप्लीट हो गई। अब हम तुमको आगे बढ़ाते हैं सेल कैसे डिवाइड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।